नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी, जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंदीदा बुक की समरी सुन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आज हम एक ऐसी कला के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी सार्वजनिक रूप से बोलने की कला। क्या आप बोलने से डरते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको मंच पर या किसी ग्रुप में बोलने का मौका मिला हो, लेकिन घबराहट के कारण आप अच्छे से बोल नहीं पाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हजारों लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह एक कौशल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। यह किताब क्यों महत्वपूर्ण है? द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग न केवल आपको बोलने की कला सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे अपनी बात को प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया जाए। यह किताब डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स और मोटिवेशनल लर्निंग के जाने माने विशेषज्ञ हैं। इस किताब से आपको क्या सीखने को मिलेगा? आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? श्रोताओं को कैसे प्रभावित करें? बॉडी लैंग्वेज और आवाज का सही इस्तेमाल कैसे करें? स्पीच की तैयारी और डिलीवरी कैसे करें? कैसे किसी भी विषय पर प्रभावी ढंग से बोलें? किसके लिए है यह किताब? अगर आप स्टूडेंट हैं और क्लास प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल हैं और मीटिंग में अच्छा बोलना चाहते हैं, एक यूट्यूबर, टीचर या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। क्या मिलेगा इस वीडियो में? हम इस किताब के 12 अध्यायों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग को अपनी ताकत बनाया जाए। तो चलिए इस अद्भुत किताब की गहराई में उतरते हैं और सीखते हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अध्याय 1, आत्मविश्वास और निडरता, पहली बाधा को पार करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्काई इनफिनिट लर्निंग चैनल पर। आज हम द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के पहले अध्याय को समझेंगे, जो कि सार्वजनिक रूप से बोलने की सबसे बड़ी बाधा, डर और आत्मविश्वास की कमी को दूर करने पर केंद्रित है। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा डर। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग आपको जज करेंगे? आपकी आवाज ठीक नहीं लगेगी? आप अपनी बात सही से नहीं रख पाएंगे? स्टेज पर खड़े होते ही सब कुछ भूल जाएंगे? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये डर लगभग हर किसी को महसूस होता है, लेकिन इसे प्रैक्टिस और सही मानसिकता से दूर किया जा सकता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? एक छोटे समूह में बोलने की प्रैक्टिस करें। पहले अपने दोस्तों या परिवार के सामने बोलना शुरू करें। 2 आईने के सामने प्रैक्टिस करें, इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन बेहतर होंगे। 3 अपनी आवाज रिकॉर्ड करें और सुनें, इससे आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। 4 छोटे छोटे स्पीच तैयार करें और बोलें, धीरे धीरे अपने विषयों को बड़ा करें। 5 अच्छे स्पीकर्स को सुनें और उनकी शैली अपनाएं,
जैसे कि डेल कार्नेगी, स्टीव जॉब्स, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी आदि। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा मंत्र। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आपको किसी चीज का डर लगता है तो बस उसे बार बार करें। यानी जितना ज्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहानी एक साधारण लड़के की असाधारण सफलता। अमित नाम का एक लड़का था जिसे स्टेज पर बोलने में बहुत डर लगता था। एक दिन उसके स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन हुआ, लेकिन डर के कारण उसने भाग नहीं लिया। उसके टीचर ने उससे कहा, डर को हराने का बस एक ही तरीका है, उसका सामना करना। इसके बाद अमित ने रोज 10 मिनट के लिए आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसका डर कम होता गया और 6 महीने बाद वह स्कूल के सबसे बेहतरीन स्पीकर्स में से एक बन गया। निष्कर्ष, डर को खत्म करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं। याद रखें, बोलने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। धीरे धीरे स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस करें। अपनी गलतियों से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। बार बार प्रयास करें, क्योंकि हर सफल स्पीकर कभी ना कभी नौसिखिया रहा होता है। अब जब हमने आत्मविश्वास और निडरता को समझ लिया, तो अगले अध्याय में जानेंगे कि श्रोताओं को कैसे प्रभावित करें और उनका ध्यान कैसे बनाए रखें। अध्याय 2, श्रोताओं का ध्यान कैसे बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। आज हम द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के दूसरे अध्याय को समझेंगे, जो कि श्रोताओं का ध्यान बनाए रखने की कला पर केंद्रित है। क्या आपकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं? कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले जल्दी ही बोर हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में वे अपने फोन देखने लगते हैं, बातों को अनसुना करने लगते हैं या फिर दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। तो क्या किया जाए जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और अंत तक जुड़े रहें? 1. अपने शब्दों में जुनून और ऊर्जा लाएं। भावशून्य और सुस्त आवाज से कोई प्रभावित नहीं होगा। जब आप किसी विषय पर जोश और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, तो श्रोता भी उसी उत्साह से सुनते हैं। एक्सप्रेशन और आवाज में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। 2. शुरुआत ही दमदार होनी चाहिए। पहले 10 सेकंड में तय हो जाता है कि लोग आपको ध्यान से सुनेंगे या नहीं। अपनी स्पीच की शुरुआत किसी कहानी, सवाल, चौंकाने वाले तथ्य या प्रेरणादायक उद्धरण से करें। जैसे, कमजोर शुरुआत, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। दमदार शुरुआत, क्या आप जानते हैं कि 80% लोग अपनी जिंदगी में कभी भी स्टेज पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 3. कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग। लोग तथ्यों को भूल जाते हैं, लेकिन कहानियों को हमेशा याद रखते हैं। हर बड़े वक्ता, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बातों को कहानियों और उदाहरणों के जरिए समझाएं। 4. श्रोताओं से बातचीत करें, एंगेजमेंट टेक्निक्स। सिर्फ बोलने के बजाय सवाल पूछें और प्रतिक्रियाएं लें। कभी कभी हल्के फुल्के ह्यूमर का भी इस्तेमाल करें ताकि माहौल हल्का बना रहे। क्या आप मुझसे सहमत हैं? आप में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे सवाल श्रोताओं को स्पीच से जोड़े रखते हैं? 5. अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। खुली बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और आत्मविश्वास भरे हाव भाव आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। हाथों का सही इस्तेमाल और स्टेज पर मूवमेंट श्रोताओं को जोड़े रखता है। 6. कम बोले लेकिन दमदार बोले, संक्षिप्तता की ताकत।
लंबी और उबाऊ स्पीच से बचें। बातों को छोटे और स्पष्ट वाक्यों में कहें। मेन पॉइंट पर जल्दी से जल्दी आएं और दोहराने से बचें। एक प्रेरणादायक उदाहरण, स्टीव जॉब्स का प्रसिद्ध स्पीच स्टाइल। स्टीव जॉब्स की हर स्पीच में एक पैटर्न होता था। शानदार ओपनिंग, इंटरेस्टिंग कहानियां, सीधी सरल और दमदार बातें, भावनाओं से जुड़ा। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया तो उन्होंने सीधे टेक्निकल डिटेल्स बताने के बजाय कहा, आज हम फोन को फिर से परिभाषित करने जा रहे हैं। बस इस एक लाइन से उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। निष्कर्ष, ध्यान बनाए रखने का सीक्रेट, शुरुआत दमदार करें, कहानियां और उदाहरणों का इस्तेमाल करें, श्रोताओं से बातचीत करें और उनका ध्यान बनाए रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावशाली बनाएं, संक्षेप में और आत्मविश्वास के साथ बोलें। अब जब हमने यह सीख लिया कि श्रोताओं को कैसे जोड़े रखा जाए, तो अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे अपनी बात को प्रभावी और यादगार बनाएं। अध्याय 3, प्रभावशाली भाषण देने की कला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। आज हम द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के तीसरे अध्याय को समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे अपनी बात को प्रभावी और यादगार बनाया जाए। क्या आपका भाषण लोगों के दिलों पर असर छोड़ता है? कई लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन उनका भाषण लोगों के दिलों और दिमाग पर गहरी छाप नहीं छोड़ता। कुछ ही मिनटों में श्रोता बोर होने लगते हैं या भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था। तो कैसे एक ऐसा भाषण दें जिसे लोग न केवल सुने बल्कि उसे याद भी रखें? 1. अपने संदेश को सरल और स्पष्ट रखें। जटिल शब्दों और भारी भरकम भाषा से बचें। संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहें। एक वाक्य, एक विचार, टू मेनी आइडियाज विल कंफ्यूज द ऑडियंस। उदाहरण, कम प्रभावशाली, हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे और विभिन्न दृष्टिकोणों से इसका विश्लेषण करेंगे। अधिक प्रभावशाली, आज हम एक सरल रणनीति सीखेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 2. कहानियों और उदाहरणों का प्रयोग करें। तथ्यों की तुलना में कहानियां अधिक प्रभावी होती हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कहा से बेहतर है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कहें। एक प्रेरणादायक कहानी, एक व्यक्तिगत अनुभव या एक प्रसिद्ध व्यक्ति का उदाहरण आपके भाषण को और आकर्षक बना सकता है। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स सभी बेहतरीन वक्ता थे क्योंकि वे कहानियों का इस्तेमाल करते थे। 3. सही आवाज और टोन का उपयोग करें। केवल शब्द नहीं, बल्कि आपकी आवाज भी आपकी शक्ति है। धीमा बोलना, जोर देकर बोलना, ठहराव, पॉजेस का सही इस्तेमाल आपके भाषण को दमदार बनाता है। उदाहरण, मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं। छोटा ठहराव जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 4. बॉडी लैंग्वेज का जादू। आपकी आवाज और शब्दों से भी ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रभाव डालती है। आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस और हाथों के मूवमेंट आपके शब्दों को और ताकतवर बनाते हैं। स्टेज पर हिलने डुलने से बचें, लेकिन सही तरीके से मूवमेंट करें। 5. रूल ऑफ 3 का उपयोग करें। 3 बिंदुओं में अपनी बात कहें, लोग इसे आसानी से याद रखते हैं। उदाहरण, सफलता के 3 मूल मंत्र हैं: स्पष्टता, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास। 6. ह्यूमर और इमोशन का सही मिश्रण।
भाषण को रोचक बनाने के लिए ह्यूमर का सही मात्रा में इस्तेमाल करें। श्रोता आपकी बात से तभी जुड़ेंगे जब वे उसे महसूस करेंगे। उदाहरण, जब मैंने पहली बार स्टेज पर बोला तो मेरी टांगें कांप रही थीं और ऐसा लगा कि जमीन भी हिल रही है। 7. कॉल टू एक्शन, श्रोताओं को क्या करना चाहिए? 7. कॉल टू एक्शन, श्रोताओं को क्या करना चाहिए? एक प्रभावशाली भाषण का अंत हमेशा कॉल टू एक्शन से होना चाहिए। यह वह क्षण होता है जब श्रोता आपकी बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण, अगर आपको यह बातें पसंद आईं, तो अगली बार स्टेज पर जाने से पहले इन्हें जरूर अपनाइए। निष्कर्ष, एक प्रभावी भाषण की कुंजी। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। कहानियों और उदाहरणों से अपनी बात को रोचक बनाएं। आवाज, टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। रूल ऑफ 3 को अपनाएं। ह्यूमर और इमोशन का सही इस्तेमाल करें। अपने भाषण का अंत एक दमदार संदेश के साथ करें। अब जब हमने यह सीख लिया कि कैसे अपनी बात को प्रभावी बनाया जाए, तो अगले अध्याय में जानेंगे कि भय और घबराहट से कैसे छुटकारा पाएं। अध्याय 4, स्टेज पर डर और घबराहट को कैसे दूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। अगर आप भी स्टेज पर जाने से पहले घबराते हैं या बोलने से पहले नर्वस हो जाते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की इस कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे स्टेज फ्राइट यानी बोलने के डर को दूर किया जाए और आत्मविश्वास से भरा हुआ भाषण दिया जाए। क्या स्टेज पर जाने से पहले आपके हाथ पैर कांपते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? क्या आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है? क्या आपको शब्द याद नहीं रहते? अगर हाँ, तो चिंता मत करिए, यह सबके साथ होता है। सबसे अच्छे स्पीकर्स भी कभी ना कभी इस डर से गुजरे हैं। तो अब सवाल यह है, कैसे इस डर को दूर करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं? 1. अपने डर को समझें और स्वीकार करें। डर को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करें। डर का कारण पहचानें, क्या यह लोगों की राय का डर है? शब्द भूलने का डर है? खुद से कहें, मैं नर्वस हूं, लेकिन मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे और बराक ओबामा, ये सभी कभी स्टेज फ्राइट से जूझे थे, लेकिन उन्होंने इसे पार किया। 2. तैयारी और अभ्यास ही असली समाधान है। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका डर कम होगा। आईने के सामने, रिकॉर्ड करके या दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें। अपने स्क्रिप्ट के मुख्य बिंदु याद रखें, शब्द नहीं, विचार याद करें। टिप, अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं, तो ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि यह कोई नई चीज नहीं है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं। 3. शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज को अपनाएं। स्टेज पर जाने से पहले सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें और रिलैक्स महसूस करें। हाथ पैर कांपने से रोकने के लिए मंच पर जाने से पहले खुद को थोड़ी हलचल दें, जैसे मुट्ठी बंद खोलना, हल्की स्ट्रेचिंग। आंखों में आत्मविश्वास रखें, जमीन या नोट्स को देखने के बजाय श्रोताओं से आंख मिलाएं। टिप, सुपरमैन पोज, स्टेज पर जाने से पहले 2 मिनट के लिए छाती चौड़ी करके हाथ कमर पर रखकर खड़े रहें। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने दिमाग में नेगेटिव बातें लाने से बचें, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो। इसके बजाय खुद से कहें, मैं तैयार हूं, मैं लोगों से जुड़ सकता हूं। खुद को स्टेज पर सफल होते हुए इमेजिन करें।
टिप, बड़े बड़े लीडर्स भी यह विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनाते हैं। वे पहले से इमेजिन कर लेते हैं कि वे सफलतापूर्वक बोल रहे हैं। 5. सांस लेने की सही टेक्निक अपनाएं। गहरी सांस लें, इससे नर्वसनेस कम होती है और दिमाग शांत रहता है। 4 जुलाई 2008 टेक्निक अपनाएं। 1.4 सेकंड तक गहरी सांस लें। 2.7 सेकंड तक सांस रोकें। 3.8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। टिप, यह टेक्निक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि यह घबराहट को तुरंत कम करती है। 6. पहले छोटे दर्शकों के सामने बोलें। अगर आपको बड़े स्टेज से डर लगता है तो पहले छोटे ग्रुप के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। घर पर दोस्तों के साथ या मिरर के सामने बोलने की आदत डालें। टिप, अगर आप 5 लोगों के सामने बोल सकते हैं तो आप 500 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। यह बस प्रैक्टिस का खेल है। 7. गलतियां होने दें, कोई परफेक्ट नहीं होता। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप मंच पर किसी शब्द को भूल भी जाएं, तो रुकें, मुस्कुराएं और फिर से शुरू करें। श्रोता आपकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ आपका आत्मविश्वास देखना चाहते हैं। उदाहरण, अगर कोई शब्द भूल जाए तो खुद को सुधारते हुए कहेंगे, मैंने इसे गलत कहा, लेकिन असली बात यह है। निष्कर्ष, डर को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। डर को स्वीकार करें, यह स्वाभाविक है। नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ाएं। शरीर की भाषा और पॉजिटिव सोच अपनाएं। सांस लेने की टेक्निक अपनाकर घबराहट दूर करें। छोटे दर्शकों से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े स्टेज तक बढ़े। गलतियां होना सामान्य है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं। अध्याय 6, प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण। कोई भी भाषण कहानियों और वास्तविक उदाहरणों के बिना अधूरा होता है। कहानियां आपकी स्पीच को ज्यादा आकर्षक और यादगार बनाती हैं। अध्याय 7, स्टेज फ्राइट को कैसे दूर करें। बार बार प्रैक्टिस करें। छोटी ऑडियंस से शुरुआत करें। धीरे धीरे बड़े मंच पर जाने की आदत डालें। अध्याय 8, पब्लिक स्पीकिंग में हास्य ह्यूमर का उपयोग। सही समय पर हल्का हास्य माहौल को हल्का कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि मजाक सीमित और विषय से जुड़ा हुआ हो। अध्याय 9, भाषण की प्रभावी संरचना। शानदार शुरुआत करें, कोई रोचक तथ्य या सवाल पूछें। मुख्य बिंदु स्पष्ट रखें। शानदार निष्कर्ष दें, कोई प्रेरणादायक वाक्य या कॉल टू एक्शन जोड़े। अध्याय 10, कठिन प्रश्नों का सामना कैसे करें। श्रोताओं के सवालों को खुले दिमाग से स्वीकार करें। कोई उत्तर न पता हो तो ईमानदारी से कहें, यह एक दिलचस्प प्रश्न है, मैं इस पर और रिसर्च करूंगा। अध्याय 11, निरंतर अभ्यास और सुधार। हर स्पीच के बाद आत्ममूल्यांकन करें। रिकॉर्डिंग देखें और सुधार के लिए नोट्स लें। महान वक्ताओं के भाषणों को देखें और उनसे सीखें। अध्याय 12, पब्लिक स्पीकिंग एक लाइफ स्किल है। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन, इंटरव्यू, मीटिंग्स और नेटवर्किंग में भी मदद करती है। निष्कर्ष, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब एक बेहतरीन गाइड है जो आपको अपनी बोलने की कला में निपुण बनने के सभी पहलू सिखाती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर, बिजनेसमैन या कोई लीडर, यह किताब आपको वो सारे टूल्स देती है जिनकी मदद से आप अपनी आवाज और विचारों को बड़े मंच पर प्रभावी ढंग से पेश कर सकते हैं। इस किताब में हमने सीखा कि कैसे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ जाए,
कैसे अपनी बातों को स्पष्ट और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत किया जाए और कैसे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई जाए। प्रभावी बोलने का कौशल केवल शब्दों को कहने से नहीं, बल्कि उसमें छिपी भावनाओं, कहानियों और ऊर्जा को व्यक्त करने से आता है। यह कला आपके जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने में मदद कर सकती है। अगर आप एक बेहतरीन वक्ता बनना चाहते हैं, तो इस किताब के सारे अध्याय आपके लिए महत्वपूर्ण सबक लेकर आते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने अंदर छिपी बोलने की शक्ति को पहचान सकते हैं और दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। किताब की समीक्षा। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एक क्लासिक मास्टरपीस है, जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहता है। लेखक ने बड़े ही सरल और प्रभावी तरीके से बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति एक शानदार स्पीकर बन सकता है और कैसे अपनी बातें लोगों तक आसानी से पहुंचा सकता है। इस किताब का हर अध्याय प्रैक्टिकल टिप्स और उदाहरणों से भरा हुआ है, जो आपको बोलने के डर से बाहर निकालकर आत्मविश्वास से भरा वक्ता बना सकता है। यह किताब आपको सिर्फ स्टेज पर बोलना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं और उन्हें जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्काई इनफाइनाइट लर्निंग को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस जीवन बदलने वाली किताब को खरीदना चाहते हैं, तो मैंने लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं।